हेलो दोस्तों। 90% लोग डायरेक्ट सेलिंग में फेल क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास लिस्ट की कमी होती है, लिस्ट नहीं होती है, जिसकी वजह से कई लोग ये सोचते हैं हम किसको प्लान दिखाएं, किसका फॉलोअप करें, किसको प्रोडक्ट नॉलेज दें। तो जब हमारे पास लिस्ट की कमी होती है तब हम नेगेटिव हो जाते हैं, हमारा काम नहीं हो पाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके बीच में बात करने वाली हूँ लिस्ट बिल्डिंग के ऊपर कि लिस्ट बिल्डिंग क्यों ज़रूरी है, आखिर लिस्ट हमें क्यों बनाना चाहिए। तो दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा लिस्ट बिल्डिंग। तो हम जानेंगे कि लिस्ट बिल्डिंग आखिर है क्या और हमें ये क्यों करना ज़रूरी है। दोस्तों तो सबसे पहले जो हमारा लिस्ट होता है वो हमारा रॉ मटेरियल होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी फैक्ट्री होती है तो उसमें माल सामान होता है तभी कोई भी प्रोडक्ट तैयार हो पाता है। इसी तरीके से जो हमारा लिस्ट होता है, जो हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, उसमें हमारा जो लिस्ट होता है वो एक रॉ मटेरियल है। अगर ये रॉ मटेरियल नहीं होगा तो हमारा प्रोडक्ट तैयार नहीं हो पाएगा। जैसे कि एक घर बनाते हैं तो जब हम उसकी नींव रखते हैं, यानी कि जब हम घर तैयार करते हैं तो उसकी नींव रखते हैं, वो हमारा रॉ मटेरियल होता है। अगर नींव नहीं रखी जाए तो हमारा घर तैयार नहीं हो सकता है। इसी तरीके से दोस्तों हमारा जो बिज़नेस है, जो हमारा डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस है, जो हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जो हमारा लिस्ट है वो जो हमारा लिस्ट होता है वो हमारे बिज़नेस का होता है नींव, यानी कि रॉ मटेरियल। नेक्स्ट है कि लिस्ट बनाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हमारा माइंड क्या हो जाता है, बिज़ी हो जाता है, यानी कि हम बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रख सकते हैं क्योंकि हमारा माइंड बहुत ही कम याद रख सकता है। हमने पिछले हफ्ते किन लोगों से मिले थे, किन लोगों को प्लान दिखाया था, किन लोगों का फॉलोअप किया था, ये भी अगर हम याद करने बैठे तो काफ़ी समय लग जाता है। इसीलिए हमारे पास लिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है हमारा जो याद शक्ति होता है, यानी कि हमारी शॉर्ट मेमोरी होती है, यानी कि हमारी याद शक्ति कमज़ोर होती है। हम बहुत सारी चीज़ों को याद नहीं रख सकते हैं, कई लोगों का नाम नहीं याद रख सकते। कई बार ऐसा होता है कि हम कई लोगों को मिलते हैं, कई लोगों से बात भी करते हैं, लेकिन हम उन्हें भूल जाते हैं। तो इसीलिए हमें लिस्ट बनाने की ज़रूरत होती है, तो शॉर्ट मेमोरी होती है। उसके बाद होता है प्लान टू वर्क विथ होम, यानी कि हमें प्लान किसके साथ में करना है, हमें किसका फॉलोअप करना है। अगर हमारे पास लिस्ट होगी तो हम उसमें से देखकर समझ सकेंगे। 500 200 150 लोगों की लिस्ट होगी तो हम उसमें से देख सकते हैं कि हमें किसके साथ प्लान करना है, किसका फॉलोअप करना है, हमें किसके साथ कब समय देना है, हमें किसका कब क्लोजिंग करना है। तो अगर लिस्ट है हमारे पास तो हम प्लान करना, हमें कब किन लोगों से मिलना है, हम वो डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद आता है चूज सिटी एंड पर्सन, यानी कि हम सिटी वाइज अगर हमारे पास एक प्रॉपर लिस्ट होती है दोस्तों तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन सी सिटी में कौन से पर्सन से मिलना है। मान लीजिए कि हम लखनऊ गए हैं या अहमदाबाद गए हैं और हमें उस सिटी के पर्सन से मिलना है, तो हमने लिस्ट अगर बनाई हुई है दोस्तों तो हमने सिर्फ सिटी वाइज हमने लिस्ट को देख लिया और उन लोगों से मिल लिया, यानी कि ये हमारा इजी काम हो गया। उसके बाद आता है, इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग में कहते हैं स्मॉल पेंसिल इज़ ऑलवेज बेटर देन लॉन्ग मेमोरी, यानी कि लंबे समय तक हम जो चीज़ नहीं याद रख सकते हैं, इसलिए हमें लिस्ट बनानी चाहिए। तो लिस्ट हमारा रॉ मटेरियल होता है, तो हम सभी लोगों को लिस्ट ज़रूर बनानी चाहिए। जब तक हम खुद लिस्ट नहीं बनाएंगे तब तक हम अपनी टीम को भी नहीं कह सकते कि आप कीजिए, क्योंकि वो कहते हैं ना, लोगों को बताओ मत क्या करना है, लोगों को बताओ मत क्या करना है, लोगों को करके दिखाओ। तो लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। जब आप लोगों को फील्ड में जाके, अपनी टीम में जाके दिखाते हैं कि आपने कैसे लिस्ट बनाई है, तो आपके टीम लीडर्स भी आपके जैसा लिस्ट बनाएंगे। तो लिस्ट बनाना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।